मिडिल ईस्ट से अहम अहम अपडेट लेकर आया हूं जो काफ़ी खौफनाक और काफ़ी दर्दनाक है। ये अपडेट मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज फिर से इजराइल एयर स्ट्राइक गाजा पे मैसिव लेवल पर किया है। जिसमें काफ़ी जानो माल का नुकसान हुआ है गाज़ा का। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा इजराइल और गाज़ा के खिलाफ सीज फायर का ऐलान हो चुका, उसके बाद भी इजराइल ये गाज़ा पे नहीं, लेबनान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, गाज़ा हो गया, इन तीनों इलाकों में कंटिन्यू बमबारी कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है और इसका मकसद क्या है, क्योंकि आपको हम सबको पता है अक्टूबर में इनका इलेक्शन होने वाला है जो इजराइल में। मैं बता दूं, इनमें जो जानो माल का नुकसान हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 4 साल का एक बच्चा है। काफ़ी ये दर्दनाक था, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कितनी मैसिव लेवल पर एयर स्ट्राइक गाजा पर किया है और ये लगातार कर रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे और इस पर क्या ईरान का एक नया स्टेटमेंट आता है, क्योंकि जो करता है मिडिल ईस्ट का बादशाह अभी माना जाता है वो ईरान है। ईरान क्या करता है इस एयर स्ट्राइक के बाद। अगला अपडेट ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नया स्टेटमेंट जारी किया है जो ईरान के टॉप कमांडर IRGC मोहसिन रजाई का। उसने कहा कि ये अमेरिका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट लगाया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इन दोनों तरफ से अमेरिका ब्लॉकेट लगाया है कि ईरान को ऐसा आइसोलेट कर देना, यानी ऐसा अकेले छोड़ देना है कि ईरान घुटने पर आके और मुझसे बात करे। जिसके बाद ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ये ब्लॉकेट के बाद भी ईरान 7 करोड़ बैरल तेल बेच चुका है और जिसमें बताया जा रहा है एक राज अमेरिका का खोल दिया है, जो इसे दुनिया सुपर पावर समझती है। इनका पूरा पर्दाफाश कर दिया है कि जो अमेरिका का युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको भी ईरान तेल पहुंचा रहा है। ये एक नया पर्दाफाश किया है अमेरिका का, जो ये टॉप कमांडर आप मेरे चेहरे के सामने इनको देख रहे हैं। मैं फिर से इनसे रिलेटेड मैं एक अपडेट और बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ वायलेशन किया है कुछ जहाज़ों ने। उसके बाद फिर IRGC का एक स्टेटमेंट जारी हो गया कि अगर कोई भी शिप अब ऐसे करता है तो उसको तो जुर्माना देना ही पड़ेगा और उसको जब्त भी कर लिया जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बादशाह एक ही है जो वो ईरान है और ईरान जैसे बोलेगा उस रास्ते से जाना होगा, जैसे बोलेगा उस रास्ते से आना होगा। यानी ईरान का सीधा कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और ईरान ही बादशाह स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। और मैं आपको और अपडेट से रूबरू कराऊंगा अब, क्योंकि तनाव काफ़ी बढ़ चुका है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है इन तीनों इलाकों में। देखिए ईरान का अगला कदम क्या रहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए मैं आपको अगले अपडेट से रूबरू नहीं करा पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दुआ में याद रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। जय हिंद।